तो फ्रेंड्स अनुपमा में दिखाते हैं जैसा कि गुरु माँ भड़काने में लगी हुई है छोटी अनु को। अब छोटी अनु इतनी बुरी तरह भड़क चुकी है कि वो अब किसी की बात सुनना नहीं चाहती। उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा खास करके अनुपमा उसके अगेंस्ट है। तभी तो जब सुबह खाने की बात होती है सब कोई उसे कहता है छोटी अनु को कि खाना खाने आए। वहाँ पे अनुपमा ने छोटी अनु के सारी फेवरेट चीज़ें बनाई होती हैं, पर छोटी अनु कहती है कि नहीं, उसे ये सब नहीं खाना है, नूडल ही खाना है, और वो ज़िद करने लगती है। वो बिल्कुल भी अनुपमा की बात नहीं सुनती और चीखने चिल्लाने लगती है। ये गुरु माँ देखती है और छोटी अनु भी गुरु माँ से कहीं ना कहीं आंखों ही आंखों में आई कांटेक्ट करके सहमति ले रही थी कि मैं ऐसा कर रही हूँ, और गुरु माँ इस बात से खुश हो रही थी। यहाँ पर फिर अनुज उठता है और छोटी को मना कर लाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, एक बार टेस्ट तो कर लो, मम्मी ने तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें बनाई है। वो नहीं मानती है। फिर वो लोग कहते हैं अनुपमा और अनुज कि ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हारे लिए जो खाओगी वो बन जाएगा, पर तुमने जो अपनी फ्रेंड को परेशान किया है उसके लिए तुम्हें ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और तुम सॉरी कार्ड बनाओ। इस पे छोटी अनु चिढ़ जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि गुरु माँ ने उसे ये सिखाया है कि उसकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हारी मम्मी तुम्हारा साथ ना देके उसका दे रही। इस बात से वो चिढ़ चुकी है और वो सॉरी कार्ड बनाने की जगह उस पेपर पे इतनी तेज़ से पेन चलाती है कि उसे फाड़ देती है। देख के अनुपमा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। देखकर पाखी को हंसी आ जाती है। इस पे सब पाखी को देखने लगते हैं। अनुपमा को तो बहुत ही गुस्सा आता है। पाखी चुप हो जाती है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि शाह हाउस में वनराज जो है वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था और कहता है कि डिम्पी कहाँ है, मुझे उसे डांस स्कूल छोड़ना है। तो सब कहते हैं बापूजी और बा की वो तो जा चुकी है। वो कहता है क्यों, वो क्यों चली गई, मैंने बोला था ना मैं उसे छोड़ के आऊँगा। तो बा कहती है उसको सुबह जाना था इसलिए वो चली गई। वो कहता है ऐसा क्यों किया उसने, वो मुझसे कहती मैं छोड़ के आता। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो अपने जा सकती है। कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऑटो में धक्का नहीं खाना चाहिए। तब बा कहती है कि काव्या भी तो प्रेग्नेंट है, पर वो भी तो जा रही है ना, धक्के खा रही है। तो कहता है कि ठीक है, पर उसे नहीं जाना चाहिए। काव्या ये तब सुन रही होती है तो वो कहती है बा से कि इसे ये चिंता नहीं है कि डिम्पी अकेले क्यों गई और उसके बच्चे को खतरा हो सकता है। उसे डिम्पी की चिंता नहीं है, उसे शक है डिम्पी पे। वो डिम्पी को आज़ाद नहीं रहने देना चाहता है। वो चाहता है कि वो डिम्पी को हमेशा नज़र रखे। कहता है हाँ मैं रखूँगा, मैं उसका ससुर हूँ और मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। इस बात पे काव्या और वनराज की बहस हो जाती है। फिर वनराज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ डांस स्कूल में दिखाते हैं कि डिम्पी जो है वो बच्चों को डांस सिखा रही होती है। वो लड़का भी वहीं होता है। डिम्पी से वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो वो कहती है कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, कोई और भी होता तो यही होता। यहाँ पे कपाड़िया हाउस में अनुज अनुपमा बैठे होते हैं। वहाँ पे सामने पाखी जो है वो अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रही होती है, जो कि उसका बिजनेस प्लान है। और वो इसके लिए अनुज से इन्वेस्टमेंट चाहती है, पर अनुज अनुपमा को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो इस बात से चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोगों को इस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तब अनुपमा कहती है कि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मजाक है, तुमने इंटरनेट से सारी चीज़ों को डाउनलोड करके सामने रख दिया है, क्या है ये, कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, तुम्हारा कोई भी इसमें क्रिएटिविटी नहीं दिख रहा है। इस बात पे पाखी और ज़्यादा चिढ़ जाती है कि अनुपमा नहीं चाहती है कि अनुज जो है उसमें ये इन्वेस्ट करे। वो चिढ़ के बोलने लगती है अनुज को कि हाँ अनुज तो आप ही की बात मानेंगे ना, क्योंकि वो तो बीवी के गुलाम है, वो तो नहीं चाहेंगे आप मना कर दे तो कोई इन्वेस्ट करे इसमें। इस बात से अनुपमा को बहुत ज़्यादा पाखी पे गुस्सा आता है। वो पाखी को काफ़ी तेज़ डांटती है। फिर वहाँ पे अनुज होता है। अनुज कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर मैंने तुमसे प्रपोज़ल मांगा था, पर तुमने प्रपोज़ल की जगह ये मजाक बना के रखा है प्रपोज़ल का। सारी चीज़ें इंटरनेट से फालतू की डाउनलोड करके दिए, इसमें हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मुझे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। इसमें मुझे ये तक नहीं बताया गया है कि तुम मुझे पैसे कब लौटाओगी, क्या करोगी, किस तरह इन्वेस्ट करोगी। इस पर पाखी
कहती है कि आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि इन्वेस्ट करें। मन ही मन पाकी ये भी सोचती है कि मम्मी अगर बीच में टांग ना अड़ाती तो शायद अनुज उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता। वहाँ पे वो चीखने चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ रोमिल आ जाता है और कहता है अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अपने बिजनेस में किसी से इन्वेस्ट कराना चाहती हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप सामने वाले की बेइज्जती करें। वहाँ पर अधिक भी खड़ा होता है और वो कहता है कि पाकी पहले तुम तमीज़ सीखो, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम किसी से इन्वेस्टमेंट चाहती हो और तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, मुझे भी ये प्रपोज़ल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। वहाँ पे बाकी लोग भी घर के बैठे हैं जो कि इस बात को एंजॉय कर रहे हैं कि पाकी बहुत तेज चिढ़ जाती है और वह गुस्से में अपने पापा के घर चली जाती है। वो वनराज के पास जाके कहती है कि पापा, मम्मी को सिर्फ दूसरों की चिंता है, उसे घर में बाकी सबकी चिंता है, मेरी छोड़ के। वो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करती, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे ही ध्यान देती है, जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। वनराज कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। पाकी कहते हैं नहीं, ये आप नहीं समझ रहे, मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला पर मम्मी ने मना कर दिया अनुज को, और अनुज भी अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। तो वनराज कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। वनराज कहता है ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जब मन चाहे जितने दिन चाहे तुम यहाँ आके रह सकती हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है पाकी। बा इस बात से खुश नहीं होती है। बा वनराज से कहती है ये तुम गलत कर रहे हो। वनराज कहता है मैं कभी कभी घर पे नहीं होता हूँ तो कहीं ना कहीं डिम्पी पर पाकी नज़र रख सकती है। बा कहती है ये नज़र नहीं रखेगी, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। पर इस बात पे वनराज को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो चला जाता है। पर बा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। वहाँ सब बैठे होते हैं, अधिक, रोमिल, अनुज, अनुपमा, बाकी सारा परिवार बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि पाकी जा रही है, तब वो कोई पूछता भी नहीं है कि पाकी कहाँ जा रही है। पर पाकी रुकती है और अनुपमा से कहती है कि आपका बहुत सारा सवाल फिर से ना शुरू हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ और वहीं रहूँगी। वहाँ पे मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। वो मेरे को समझते हैं और मेरी काबिलियत को भी समझते हैं। ये बात अनुज भी वहाँ सुन रहा होता है। तो अब रोमिल कहता है कि अनुपमा से कि आप इसे रोकेंगी नहीं, तो वो कहती है कि नहीं, मैं क्या, कोई भी उसे नहीं रोकेगा, उसे जाना है तो जाए, जब मन करे, जिस समय मन करे वो यहाँ आ सकती है, पर उसे इस समय अभी कोई नहीं रोकेगा। बाकी वहाँ से जाते जाते अधिक से कहती है कि तुम्हें अगर मिलने का मन करे तो तुम मुझसे मिलने वहाँ आ सकते हो, और पाकी वहाँ से चली जाती है। माँ वैसे भी पाकी की बदतमीज़ियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि ठीक ही है कि थोड़ी दिन के लिए पाकी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे सबसे। यहाँ पर छोटी अनु को लेकर भी अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि छोटी अनु जो है वो अभी बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही है। देखते हैं अनुपमा क्या करती है, किस तरीके से छोटी अनु को समझाएगी, क्योंकि छोटी अनु का बर्ताव बहुत ही अलग और ख़राब होता जा रहा है। उसे किसी न किसी तरह छोटी अनु को समझाना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड।